सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म, 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में विफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। कहा गया इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। फंड्स न देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल भी बहाल। फैसले में कहा गया कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएं। 19 अप्रैल को हतमी फहरिस्त, 20 को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएं। हुकूमत 17 अप्रैल तक काबिल कबूल सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। इसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। इन 3 जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, वन मैन शो है। इन 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए, यही फैसला इनके खिलाफ चार्जशीट बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत को मफलूज करके एक लाडले के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कोई शक नहीं, बाजवा और फैज ने मिलकर मुझे निकाला। बाजवा और फैज ने इमरान खान को लाकर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर चलाया। इस किस्म के फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपए तक जाएगा। आज पार्लियामेंट के किसी फैसले को भी अहमियत नहीं दी जा रही। पार्लियामेंट को खुद को मनवाना होगा। अवाम को मुखातिब करके कहा जागो और होश के नाखून लो, ये लोग पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कैसा तारीख का जबर है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। विफाकी काबीना ने इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। जराये का कहना है विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को अक़लियती करार दिया। कहा यह फैसला काबिल अमल नहीं। विफाकी काबीना का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने फैसले को अदलो इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से जोड़ते हुए फैसले की मजम्मत भी कर दी। कहा 4 अप्रैल को ही शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल कत्ल हुआ था। पंजाब के इलेक्शन की पूरी तैयारियां शुरू, मैं इंटरव्यू करने शुरू कर दूंगा। कोशिश अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह मैं उन लोगों को सिलेक्ट करूं जो फिर मेरिट पे उतरे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, पंजाब में पार्टी उम्मीदवारों को टिकट्स की फराहमी शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं काबीना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती। मुस्तरद करने का कहना भी गैर आईनी है। आप समझते हैं फैसला दुरुस्त नहीं तो अपील में जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरजेंसी दफन, नजरिया जरूरत दफन, आइन जिंदाबाद। उन लोगों को शिकस्त हुई जो नजरिया जरूरत के पैरोकार थे। सितम जरीफी है, आइन देने वाले का नवासा मार्शल लॉ की धमकी दे रहा है। लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। कि जो आईनी बहरान है, ना मैं होगा ना शहबाज शरीफ साहब होगा। अगर खान साहब की ये गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरा मुल्क ले डूबेगी। आईनी बहरान खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आईनी बहरान चलता रहा तो ना मैं रहूंगा ना शहबाज शरीफ। इमरान खान समझता है वो रहेगा तो ये इसकी गलतफहमी है। एक खतरनाक तजर्बा होगा जिसका नुकसान अवाम भुगतेंगे। उन्होंने पार्टियां बदलकर मजे करने हैं, जेल हमें जाना पड़ेगा। आईनी बहरान से निकालने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए, सारी अदालत बिठा दें, कल इलेक्शन का ऐलान कर दें। हम तैयार हैं, किसी को इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बार फिर हर्जा सराई। ट्वीट में लिखा आज का फैसला साजिश का आखिरी वार है। आगाज आइन को रीराइट करके किया गया। फैज, खोसा और साकिब निसार की जिम्मेदारी अब इन्होंने उठा ली है।
वक्त आ गया है पार्लियामेंट इसे आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मरियम नवाज के बयान पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, फौज के खिलाफ इस किस्म का ट्वीट आ जाए तो मीडिया पढ़ता भी नहीं। जजों के खिलाफ कोई बकवास करे तो हम उस पर बात शुरू कर देते हैं। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। हमने अगर पैदा करना होता तो बहुत पहले हो जाता। क्या मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है? सहाफी के सवाल पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून ने आइन का हवाला दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा, हालात पैदा हुए तो आइन में इमरजेंसी की गुंजाइश मौजूद है। आइन से इमरजेंसी का आर्टिकल कहीं गया नहीं। वज़ीर कानून आजम नजीर तारण ने सर हिलाते हुए कहा, इमरजेंसी के हालात पैदा करना होते बहुत पहले हो जाते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास कल सुबह होगा। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा कहते हैं, इंतखाबात से मुतालिक कल दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए अलग पिटीशन दायर की जाए। मुझे मारने की कोशिश करने वाले इक्तदार में हैं और घबराए हुए हैं। मैं वापस आया तो उनका एहतिसाब किया जाएगा, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। अवाम मुझे वापस लाना चाहते हैं। इमरान खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंतखाबात से मुआशी बहाली का सफर शुरू होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया, 21% हो गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 20% से बढ़ाकर 21% कर दी। इंटरबैंक में डॉलर $2.25 महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह $287.29 पर पहुंच गया। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत मौशी महाज पर संजीदा नहीं। पिछले साल महंगाई 11% थी जो 35% पर पहुंच गई। पाकिस्तान को सुस्त मुआशी शरह नमू और बुलंद महंगाई का सामना है। जून तक महंगाई 29.5% की बुलंद सतह पर रहेगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान में मुआशी बुहरान पर काबू पाने के लिए पायदार इस्लाहात पर जोर। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सुस्त मुआशी सरगर्मियों की वजह एतमाद का फुकदान, दरामदात पर पाबंदियां हैं। मौजूदा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू सिर्फ 0.4% रहने का इम्कान। पाकिस्तान को कर्जों में इजाफे और ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी का सामना है। चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल ओहदा न छोड़ने की हिदायत। गुज़श्ता रोज विफाकी काबीना के इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से वापस बुलाने की मंजूरी दी गई थी। इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस में 3-4 का हुकूमती दावा भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा का असखुद नोटिस से मुतालिक फैसला गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को मेडिकल दाखिले में 20% इजाफी नंबर देने का केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का उबूरी हुक्म असखुद खत्म कर दिया गया। अदालत ने करार दिया, असखुद नोटिस गैर मौसर होने पर निपटाया जाता है। असखुद नोटिस और इसके असरात पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। इनको न्यायालय आइन के मुताबिक और आइन के लू के मुताबिक और आइन के हर्फ के मुताबिक फैसला किया। समझ नहीं जाना चाहती इलेक्शन वजह ये हो सकती है कि वो समझते हैं कि इमरान खान उनके ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं, हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। वो समझते हैं इमरान खान जीत जाएगा। निगरां हुकूमत वक्त पर न गई तो लोग उन्हें दफ्तरों से निकालेंगे। शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना होगा। जो आइन के खिलाफ जाएगा वो मुल्क से बगावत करेगा। अदालती फैसले से मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई।
our office. This is our place. I'm not in the office. You can't do that. Am I in the office premises? आपके फैसला नहीं करें दूंगा। आपके हक पे फैसला नहीं हुआ इसलिए नहीं करें दूंगा। फैसला की बात नहीं है। I'm not allowed you to do this. You can go now. On what? You can go now. अदालती फैसले पर मुंह मीठा कराने आया हूं। लंदन में पीटीआई का रुकन केक लेकर नवाज शरीफ के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के मुलाजमीन और पीटीआई कारकुन के दरमियान तकरार। कप्तान का खिलाड़ी केक थामे नून लीगियों को चिढ़ाता रहा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। JUIFA ने इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत शादी की जो गैर शरई है। इमरान खान सादिक व अमीन नहीं रहे। इमरान खान को सरकारी और अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार देने की इस्तदा दरख्वास्त JUI के रहनुमा मौलाना अहमद अली ने दायर की। जमान पार्क जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के 3 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश हुए। पुलिस की इजाफी नफरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तैनात की गई थी। ATC ने इमरान खान को सिक्योरिटी देने की हिदायत की थी। अदम पेशी पर फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की दरखास्त जमानत खारिज। ATC इस्लामाबाद में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा समेत दीगर फरीकेन से 15 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ की लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर पेमरा अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पेमरा को इश्तिहारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने से रोकने का हुक्म दिया जाए। लाहौर सेशन अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। FIA की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गाजियान वतन को सलाम। खून शहीदों का हो या गाजियों का, पाक सरजमीन की राह में बहने वाला कभी रायगा नहीं जाएगा। जिन्होंने राह हक में अपनी जवानियां निछावर करके दुश्मन के अजाइम को खाक में मिलाया, ऐसे ही गाजियों में टोबा टेक सिंह के लाज नाइक मजहर इकबाल भी हैं, जो शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान धमाके में एक पाउंड से महरूम हो गए। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान कौम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की सियासत में गहरे नकूश छोड़े, मुल्क को मुतफिका आइन दिया। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1973 से 77 तक वजीर आजम पाकिस्तान रहे। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार संभाल लिया। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में फांसी दे दी गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल आला अदलिया से इंसाफ की मुंतजिर है। डोनाल्ड ट्रंप फर्जी जुर्म का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अदालत में पेश होंगे। गिरफ्तारी का खदशा, जज ने समाअत नशर करने से मना कर दिया। साबिक सदर के हामी ट्रंप टावर पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर हैं जिन्हें क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में आग लग गई। बोंको मार्केट और 3 महका तजारती मराकज मुकम्मल तौर पर तबाह। 3000 दुकानों में रखा माल राख में तब्दील। फौजी हेलीकॉप्टर और 600 फायर फाइटर्स की आग बुझाने की कोशिशें। हमारा सब कुछ तबाह हो गया, ताजरों की दुहाइयां। जलजले में बिछड़ी मां और बेटी 2 माह बाद मिल गईं। तुर्की में हौलनाक जलजले के मलबे से निकली 3 माह की बच्ची को मां ने देखा तो खुशी से निहाल हो गई। तुर्क हुक्काम के मुताबिक बच्ची को DNA टेस्ट में तस्दीक के बाद मां को दिया गया। बच्ची को सदारती तैयारे में अंकारा से अदाना लाया गया। बच्ची के वालिद और 2 भाई जलजले में जाँ बहक हो गए।
पहले मालिक बदला, अब लोगो भी तब्दील। ट्विटर ने चेहरा बदल दिया, लोगो से चिड़िया उड़ गई। पालतू जानवर कुत्ते की एंट्री, मालिक एलियन मस्क ने पोस्ट की, जो वादा किया था वही किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान की वापसी। शाहीन शाह अफरीदी का भी कमबैक। तैयब ताहिर, वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक और आजम खान T20 स्क्वाड से ड्रॉप। साइम अयूब, एहसानुल्लाह, जमान खान और इमाद वसीम जगह बरकरार रखने में कामयाब। शादाब नायब कप्तान के ओहदे पर बरकरार। 5-5 मैच की T20 और वनडे सीरीज 14 और 27 अप्रैल से खेली जाएगी। कौमी टीम का कैंप जुमे से लाहौर में लगेगा। ममनू अद्वियात का इस्तेमाल, बॉक्सर आमिर खान पर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई। इत्तलाक 6 अप्रैल 2022 से होगा। बरतानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता साल हेलब्रुक के साथ फाइट के बाद आमिर खान का टेस्ट किया गया था। दोस्त की इफ्तारी हर चीज पर भारी। इतालवी फुटबॉलर ने मुस्लिम साथी की इफ्तारी के लिए जख्मी होने का ड्रामा रचा दिया। इटली के क्लब मैच में फुटबॉलर लुका रानेरी ने अचानक इंजरी का इशारा किया। जितनी देर में लुका को तिब्बी इमदाद दी गई, दोस्त मुस्लिम खिलाड़ी सुफियान अमराबत ने रोजा इफ्तार कर लिया।